हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए ये है कि आपको जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये देखिए 2013 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पर 2013 का जो यूपी पुलिस का प्री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट थे, सामान्य ज्ञान यानी जीके और रीजनिंग और मैथ। और इसमें हिंदी वगैरह नहीं थी। इसका मेन एग्ज़ाम होगा दूसरा, उसमें है। और इसके टोटल 160 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पे आपत्ति लगी थी, वो कैंसिल कर दिए गए थे, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो इसमें क्या है, देखिए 2 घंटे का टाइम था। ये एग्ज़ाम हम आपको मतलब ये दिया गया था एक मित्र के द्वारा, तो उसका पेपर हमने ये कलेक्ट करके पहले से ही रखा था। इसी के ऊपर मैंने पहले तैयारी जो की थी, इसमें मतलब क्या होता है कि जो आपको कोर्स कंप्लीट करना होता है या कोचिंग में आपको जो कोर्स कराया जाता है उसमें से डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। आप सोचते हैं कि मैंने जीके में बहुत पढ़ा लेकिन क्वेश्चन नहीं आए, हिंदी में बहुत पढ़ा क्वेश्चन नहीं आए, मैथ में पढ़ा तो मैथ तो चलो उसी चैप्टर से आएगा, लेकिन हिंदी और जीके में क्या होता है कि क्वेश्चन के थोड़े तरीके चेंज कर दिए जाते हैं। इन पेपर को आप देख के ये समझ जाएंगे कि हम जो कोचिंग करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, उसमें हमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, सिलेबस कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें किस तरह से क्वेश्चन रख दिए जाते हैं घुमा फिरा के। तो टाइम नहीं लेंगे, चलिए हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये उसका मेन पेज है। और दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप इसके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें। बाकी कि मैं ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से हम देखते हैं यूपीपी मेन एग्ज़ाम, ये प्री एग्ज़ाम। इसकी जो पीडीएफ है, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे जो इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है उस पर आप टच कर दीजिए, उससे ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 160 क्वेश्चन है। आप यहाँ पे केवल ये देखते चलिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, इनका आंसर जो है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसमें जो क्वेश्चन टिक हुए हैं, जो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें एक रेड कलर का टिक लगा हुआ है, वो आंसर है। ठीक है, आप ये देखते चलिए। और जिस सभी क्वेश्चन है जो जिसमें रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है, आंसर सीट से मिलाने के बाद इसके टिक किए गए हैं। और उससे पहले जो एग्जाम जिसने दिया था, उसने जो सॉल्व किया था, उसका टिक जो ब्लू कलर का है या ब्लैक कलर का। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है। इग्लू क्या है, आप इसे देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो इग्लू क्या है, इग्लू है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एग्जमो रहते हैं। ठीक है, एग्जमो एक प्रजाति है, वो वहाँ रहती है बर्फीले इलाके में, तो वहाँ पे एक जिस तरह से झोपड़ी टाइप की है उस तरह से बना लिया जाता है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रछन्न यानी कि छिपी, बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। इसका आंसर है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, और चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 प्रदेशों से होकर बहती है। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप इस वो मत समझना। आप वीडियो को रोक कर आराम से देख देख कर इसे समझ सकते हैं। इसका अगला है कि वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है निकोलो कॉन्टी। ठीक है, ये देखिए बी आंसर है इसका, बी ऑप्शन। अगला है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो आप इस तरह से आप सुनते जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे जी। चारकूला नृत्य है, संबंधित है किससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला ए ऑप्शन है जो गुजरात, इस पर टिक हुआ है, ये ब्लैक कलर का है, ये गलत है। ठीक है, ये किसी ने जो सॉल्व किया था, जो मतलब एग्जाम दिया था, उन्होंने टिक किया। अगला है 8वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कन्नौज। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था।
तो सारनाथ में दिया था। बोध गया में उनकी बुद्ध मतलब बोलते हैं कि बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। अगला है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है दोस्तों बिट्स के द्वारा। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ये जो पीडीएफ है आप चाहें हमें कमेंट करके आप मंगा सकते हैं, या लिंक मिल जाएगी उस पर आप टच कर दीजिए और आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला है जीवाश्म किस प्रकार का सेल होता है। ठीक है। जीवाश्म किस प्रकार का सेल होता है दोस्तों, आग्नेय सेल। ठीक है। अब ये हमने पढ़े होंगे कोचिंग में अलग तरह से, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी जाती, बाकी के क्वेश्चन वही वहीं से होते हैं। आप यहाँ पे देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो दोस्तों नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन में होता है जैसे हम कोर्स करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 71% होती है, लेकिन यहाँ पे दे मतलब पूछ देते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 71%, लेकिन यहाँ पे लिखा है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। बस भाषा बदल दी जाती है और कुछ नहीं होता है। आप धैर्य के साथ एग्जाम दीजिए बिल्कुल निश्चिंत होकर। अब समय नहीं है तो आप कोई कोर्स कंप्लीट करने की न सोचिए, जो है उसको मजबूत कीजिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है दोस्तों, ये है मानसून हवा। दोस्तों अगर गलती से मेरे मुंह से गलत निकल जाए जल्दी में, तो आप यहाँ पे टिक देखिए, जो रेड कलर का है वो सही आंसर है। ठीक है। बाई चांस हम गलती से दूसरा देख लें। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा सूर्य भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है दोस्तों, ये रेगिस्तान है। ठीक है। अलग अलग देश में। देखिए ये मरुस्थल इसका आंसर है। ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, इनके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती है। इस नर्मदा नदी के ऊपर आप समझ सकते हैं ये पश्चिम की दिशा में बहती है, मतलब उल्टी भी बहती है। अगला है एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहली भारतीय महिला कौन थी, पीटी उषा। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो। ठीक। बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर दोस्तों एक मैं क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप द्वैध समास भी चुन सकते थे, जिस तरह से इन भाई ने ये द्वैध समास टिक किया था। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होता तो आप द्वैध द्वैध समास, क्योंकि नील सॉरी माफ़ कीजिए, जैसे कि मैंने ये कुछ गलत बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यदि जिस तरह से दशानन होता है, ठीक है, और दशानन में आप द्विग समास भी होता है अगर बहुब्रीहि समास न हो, क्योंकि दशानन बहुब्रीहि होगा, लेकिन यदि बहुब्रीहि और द्विग दोनों हैं तो बहुब्रीहि चुनना, और अगर दशानन में बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो द्विग समास होगा। ठीक है। इन दोनों के लिए कुछ ऐसे मतलब आंसर होते हैं कि जो दोनों में ही होता है, तो उसके लिए सबसे पहले बहुब्रीहि चुना जाएगा। ठीक है। जिससे उन किसी व्यक्ति विशेष को उस शब्द में मतलब छुपाया गया हो, उसका अर्थ निकलता हो। ठीक है। तो ये द्विग समास और बहुब्रीहि में आपकी ये जो कभी कभार टेंशन हो जाती है, कन्फ्यूजन की क्या होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का है 16.4%। ठीक है। अगला है 22 क्वेश्चन, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों रमन लांबा की हुई थी, यहाँ डी ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर ए और डी यानी कि पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति ऊर्जा, ये गैर परंपरागत हैं। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता होगा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे आप जिस भाई ने भीमराव अंबेडकर किया है तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक। लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें बहुत से लोगों की कमेटी थी, टीम थी, सबको अलग अलग पद दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है
कानूनी अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार उसमें से निकाल दिया गया है किसी संशोधन के अंतर्गत, मुझे याद नहीं है। और अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये रामनगर नैनीताल में है। सुंदरवन है ब्रह्म गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरवन जो है, सुंदरवन एक डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के वहाँ बनता है जो, तो वो डेल्टा होता है वहीं पे, उसी जगह में सुंदरवन है। ठीक है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, देखिए डेसिबल, ये डी ऑप्शन है इसका। अगला देखिए क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से अधिक, मतलब बढ़ने से बढ़ता है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? मतलब ताजमहल पे जो दाग धब्बे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं दोस्तों? ये अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है। ये जो वायु प्रदूषण होता है धुएं वगैरह से, उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो वायुमंडल में गैसें, विषैली गैसें होती हैं, वो वायुमंडल में रह जाती हैं। और जब पहली बारिश होती है तो वो गैसें एक उस पानी के साथ मिलकर उनका जो वो होते हैं ना, अम्ल बन के उसमें जब ताजमहल की या किसी संगमरमर के ऊपर जब गिरते गिरते हैं तो उसके साथ अपक्रिया होती है, उसका रंग खराब हो जाता है। ठीक है। अगला है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? दोस्तों ये ऑप्शन बी है, डॉक्टर एस जे कासिम। दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? इसका देखिए, ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। दोस्तों इसमें धुआं। ये देखिए, कोहरा जो होता है, ओस, कोहरा, धुंध, पाला, मेघ या वर्षा, ये प्राकृतिक होते हैं। और ये जो धुआं होता है जी, ये हम लकड़ी जला के या किसी भी तरह से बनाते हैं, तो ये इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ऑप्शन सी। अगला है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको पता होना चाहिए। तत्सम और तद्भव, जो तत्सम होता है वो लगभग सांस्कृतिक शब्द होते हैं, और तद्भव जो अपने डेली, मतलब डेली तो और भी मिक्स होके बोले जाते हैं, जो देसी शब्द होते हैं जो डेली हम यूज करते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत वाले होते हैं, वो मान लीजिए तत्सम होते हैं। और ये इसमें आंसर होगा बी, अंश। ठीक है। और कलपक्कम में स्थित है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ऑप्शन सी। 37वां क्वेश्चन है, अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो थे यहाँ पे, ये कुछ हिंदी के क्वेश्चन आ गए थे, वो जीके में ही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है दोस्तों 6 वर्ष की। ठीक है। अगला है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पे उदयन है। ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये उदयन है। ये काला शोक कर दिया था किसी ने, फिर बाद में चेंज किया गया है। 41वां है इसका, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? दोस्तों अशोक ने। ठीक है। सॉरी, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? दोस्तों कोणार्क में। ठीक है। और स्वर्ण मंदिर आपको पता होना चाहिए, अमृतसर में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों ये करंट का था, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, तो छोड़ दीजिए इसे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? ये भी उस समय का है क्वेश्चन, पी सदाशिवम। छोड़ दीजिए, ये करंट जीके का था उस समय। ठीक है। 45 क्वेश्चन, नीना दावलूरी क्यों चर्चा में रही? ये भी करंट जीके का, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। 46 देखिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये टोनी एबट थे उस समय। 47 देखिए,
तेलंगाना राज्य किसके विघटन से बनने वाला है? दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश उस समय ये तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से विघटन के कारण बना है। तो ये 48वां देखिए, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? दोस्तों, झारखंड में उस समय चुनाव नहीं हुए थे। तो ये देखिए कुछ करंट जीके के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रख दिए गए हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? दोस्तों, 1 से 7 अक्टूबर तक। अब अगला देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो आंसर है इसका आईएनएस सिंधुरक्षक। ये उस समय का करंट जीके का है। येन किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, येन देखिए, येन जापान की मुद्रा है। ठीक है। और जापान का जो खेल है वो जूडो है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन यू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? दोस्तों, ये है श्रीनिवास रामानुजम की। 53 देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। दोस्तों, ये भेल और गेल। ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान आधार योजना किसके लिए है? तो ये ऑप्शन ए है इसका, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। अगला देखिए, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों, 2013 का एग्जाम और देखिए 2020 में होने वाले खेल के लिए ये पूछा गया। तो आपको इसके लिए अ, अभी से कुछ खेलों के बारे में जान लेना चाहिए कि अगले जो आगे भविष्य में 2025 26 27 28 तक जो खेल होंगे उनके बारे में कुछ। तो ये टोक्यो था उस समय। देखिए मधुशाला किसकी कृति है? सबको ये तो नॉर्मली सबको पता होना चाहिए, हरवंश राय बच्चन जी की है। 57 देखिए, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? देखिए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा में ये टॉपिक रहा था। ठीक है। ये करंट जी का है, उसी समय आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मुरादाबाद में है और यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो उस समय देखिए अनिल कुमार ब्राउनी थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उस समय देखिए श्री बी एल जोशी थे। ठीक है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला देखिए, एग मार्क क्या है? दोस्तों, एग मार्क जो आपने देखा है, जो खाद्य वस्तुओं के जो पैकेट होते हैं या डिब्बे होते हैं उनके ऊपर एक मार्क की प्रिंट होती है। एग मार्क ये खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का आश्वासन मोहर होता है। जिस तरह से आईएसआई एक वो भी एक प्रोडक्ट की मोहर होती है, उसी तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? दोस्तों, परमवीर चक्र, ये वीरता के लिए होता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? दोस्तों, उस समय विराट कोहली ने ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। ये देखिए, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए, मतलब एड्स का फुल फॉर्म बताइए। दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो उस समय रघुराम राजन थे। ठीक है। अगला है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला देखिए, 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मान किया गया है? तो दोस्तों, ये रंजन सोधी के द्वारा रंजन सोधी को किया गया था सम्मानित। अगला है, एंजेला मार्केल कौन है? दोस्तों, ये जर्मनी की चांसलर हैं। अगला देखिए, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों, अरुंधति भट्टाचार्य बने थे। तो इसमें करंट जीके के बहुत क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल हाल ही के उसी वर्ष के वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, एलिस मुनरो को।
अगला देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। अगला देखिए, अग्निवी क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ बन रहा है? दोस्तों ये तो मेरे ही ज़िले में, यानी कि मैं इटावा से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी ये इटावा में ही बन चुका है। ठीक है। दोस्तों फेलिन क्या है? फेलिन दोस्तों अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, उसका नाम फेलिन था। ठीक है। आर किसका चिन्ह है? देखिए भारतीय रुपया। ये हाल ही में उस समय ये आर का जो रुपए का चिन्ह जो है वो बदला गया था। ये आर का अक्षर है जो वो कटा हुआ है, इस तरह से बनाया गया था। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? दोस्तों आगरा से ग्रेटर नोएडा। अगला देखिए, लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता था? दोस्तों लिएंडर पेस और रेडेक स्टेपानेक। ठीक है, रेडेक स्टेपानेक। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए गणित का टॉपिक आता है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बस आंसर समझने से कोई मतलब नहीं है, आप इन्हें देख लीजिए। अगर आपको करने हैं तो वीडियो को रोक कर और इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर प्लस का मतलब वही, और भाग का मतलब, माइनस का मतलब, गुणा का मतलब, ये सभी जो है ना वो चेंज करके आपको सॉल्व करने हैं। ये देखिए, ABCD ई एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो इनको भी सर्कल में बैठालने हैं और पड़ोसी अड़ोसी पूछे वो आपको बता देने हैं। ठीक है, सरल है बिल्कुल। विषम विकल्प कौन सा है? देखिए एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। ये देखिए एडमिरल है। ठीक है, ये अलग डिपार्टमेंट के हैं, एडमिरल अलग डिपार्टमेंट का होता है। ये तीन, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर, ये थल सेना के हैं। ठीक है। और ये देखिए इनमें से देखिए, ये भी एक जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे देखिए क्या भरना है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी है, आप देख सकते हैं। देखिए यार, 3 और 5 8 होते हैं। 8 8 64, 5 4 9, 9 निम्मा 81, 4 2 6, 6 छक्का 36 और 6 4 10, 10 ढाई 100। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ये है क्या? ABCDE सभी के पास 9 कंचे हैं, गोलियां हैं। 2 गोलियां डी को देता है, एक जो एक गोली ई को देता है। तो इस तरह से ये भी बिल्कुल इजी है। अगला देखिए, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता की है, यानी कि मोनिका ही राहुल की माँ है। ठीक है, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? ठीक है। अगला देखिए, ये बिल्कुल इजी है। जो, हाँ मैं आपको बता दूं, जो इकलौता होता है वो स्वयं ही होता है, ये ध्यान रखना। इकलौता पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। अगला देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन, कभी, सुई। अब भाई, पेन है वो कभी पेन का यूज करता है, और सुई का कौन करता है यूज? दर्जी। ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, अब मैं अगर इसमें देखूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन है। अगले में क्या आएगा आप देख लीजिए। बी ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए यह देखते हुए कि बी की माँ ए है, तो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। आप केवल इसका पैटर्न सिलेबस देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये उस समय के लिए आज देखता हूँ तो बहुत इजी लगते हैं। देखिए विक्ट्री, और ये कूटबद्ध, ये कोड, कोड में किसी कोड में ये लिखा जा रहा है वो कोड। ये भी जिस भाई ने किए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन, राइट राइट करते दिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ये देखिए ये वाला, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल चुनिए। हाँ, अब ये जीके और रीजनिंग में रख दिया गया है, जीके टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मोजार्ट, बाग, सोक्रेट और बीथोवन। देखिए सोक्राट्स जो है अलग है, ये इनका काम अलग है, ये राइटर है शायद, और ये, ठीक है। और अगला देखिए, ये देखिए ये भी लुप्त संख्या है जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और भाई ने देखिए सही आंसर किए हैं। यदि वर्ष कि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के 1 मार्च को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अ, जब, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे स्थान पे क्या आएगा, मतलब इसके लिए ये है, तो इसके लिए क्या होगा? ठीक है, ये देखिए। अगला ये देखिए, केवल क्वेश्चन मार्क पे एक संख्या निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए विषम ढूंढे,
कोहिमा, शिलांग, ईटानगर, मिजोरम। भाई देख लीजिए, मिजोरम भिन्न है। यदि ए जमा बी घटा और सी गुणा तथा डी भाग दर्शाता है, तो इसमें केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी, ए बी की जगह पे वो भाग और गुणा रख देना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, नीचे दिए चार समूह अक्षर में तीन प्रकार से समान है, इसमें देखिए इसका कोई सही नहीं था, उसके बावजूद भी इस पर काफ़ी कंप्लेंट आई थी, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नहीं थे सही, तो इसको कैंसिल कर दिया गया था। लोगों ने, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने बाद में इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की थी, इस वजह से इसे बाद में यहाँ से कैंसिल कर दिया गया था ये क्वेश्चन। तो इसका जो नंबर था वो सभी को थोड़े थोड़े मिल गए थे, जो पॉइंट में बन रहे हैं, बोले 5-6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे। यहाँ पे देखिए एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, आप इसे रोक के पढ़ लीजिए। ठीक है, रिलेशन संबंधित है। यदि प्लस तथा भाग को तथा दो तथा चार को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सत्य होगा। ठीक है, इस तरह से। यदि अगला देखिए, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, तो नीचे देखिए मछलियाँ कहाँ रहेंगी। ठीक है, अब जल को हरा कह दिया तो जल में रहती हैं, तो हरे में रहेंगी। अगला देखिए, मनुष्य चलना, मछली, तो सीधी बात है, मनुष्य चलता है, मछली तैरती है। अगला देखिए, यदि दिए गए शब्द को पहचान, मतलब दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पर नेशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पे देख लीजिए, आप वीडियो को रोक कर देखिए, ताकि मैं अगर ज़्यादा देर रोकूंगा तो आपको भाई समय ज़्यादा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी को संबंध को दर्शाता है। ठीक है, भवन, लंबा और आदमी, तो भाई कुछ भवन भी लंबे होते हैं, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विषम चिन्ह को ढूंढे, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, विषम को ढूंढे। ठीक है, यहाँ पर ये भी इस पे आपत्ति लगी थी और ये कैंसिल कर दिया गया था। अगला देखिए सॉरी, ये देखिए बिल्कुल इजी है, उसी तरह से है, इसको सीरीज को जो खाली जगह है इनको पूरा करना है। अगले में देखिए, एक जूते में हमेशा होती क्या होता है, फीता, चमड़ा, सोल जी। भाई सोल बिना जूता ही नहीं बनेगा, और सब चीज़ ना हो फिर भी चल जाएगा। यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, तो भाई इस तरह से खड़े करने हैं कि सुबह के समय सूर्य कहाँ से निकल रहा होता है, तो उसकी छाया देखिए दाहिने पड़ रही है, तो किस दिशा में देख रहा है, तो इस समय आप देख लीजिए सुबह के शाम किस दिशा में खड़े किए जाएं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, और वो उसकी छाया दाहिने पड़े। ठीक है, तो इस हिसाब से निकल आएगा। अगला देखिए, कौन सा आरेख दिए गए तीन वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार होता है, उसके अंदर देखिए पति पत्नी होते हैं। ठीक है, ये देखिए। अगला देखिए, बीता हुआ परसों शनिवार था, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो बुधवार। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस तरह से आपको यहाँ पे वो करनी है, अगर कोई रफ कार टाइप का, तो आपको देख काफ़ी जगह स्पेस मिल जाती है, वहाँ पे आप कीजिए। एक बात और बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आंसर सीट है वो किस तरह से फिल करनी है, भरनी है। ठीक है, तो उसके बारे में बता दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वीडियो देख लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची, यानी कि इसमें इसका बना दिया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो झारखंड की रांची है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको इसमें जीके टाइप के क्वेश्चन लगा दिए गए हैं, ये देखिए, इसमें से आपको भिन्न चुनना है। और यहाँ पे देखिए, कितने बतख कम से कम फॉर्मेशन बनाकर तैर सकते हैं। यदि एक बतख, दो आगे दो पीछे, तो भाई तीन है। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब यहाँ पे देखिए। ठीक है, 581। अगला है, अगला यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ठीक है, आप रात को सिनेमा देख कर आ रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन सॉरी, ये क्वेश्चन ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है।
ठीक है, ये कहीं ना कहीं सीरीज में नहीं निकल रहा होगा। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर का जहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कैंसिल है, ठीक है। अगला देखते हैं, खालिस्तान को भरो। ठीक है, तो ये सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं और ये आपको आने चाहिए, बस आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा है छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? 6 इंच है, ठीक है। और अगला देखिए, खालिस्तान को भरो। लोलक की गति, आवधिक गति, घड़ी हाथ हाथ मतलब घड़ी के हाथ की लोलक की गति आवधिक गति होती है, घड़ी के हाथ की वृत्ति गति होती है, ठीक है। अगला देखिए, ये मैथ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर दीवार 6 दिन में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे। जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 70 व्यक्ति, ठीक है, 70 व्यक्ति अट्ठा 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार 6 दिन बनाते हैं। तो यहाँ पे वही है, कौन सा, यानी कि 70 और ये 6 दिन और बटे में 98, बराबर में कर देंगे 40 व्यक्ति और इंटू 12 दिन में यहाँ पे डब्लू वर्क, यानी कि ये D1 T1/W1 इस टाइप का, जो यहाँ से ये संख्याएं इसके अपोन में यहाँ पे नीचे आ जाएंगी, और ये सॉरी डब्लू यहाँ पहुँच जाएगा, और ये एक दूसरे का गुणा कर देंगे और काट देंगे, आ जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। इसमें इसका चलो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे कि कितने भी व्यक्ति दिए हों, तो मतलब P1 यानी कि पर्सन, इनटू जितने दिन दिए हों D1, फिर इनटू अगर घंटे दिए हैं तो H1, और जो वर्क दिया जाता है वो W1। अगर दो कंडीशन होती है उसके बराबर में दिया है, जैसे कि 40 व्यक्ति 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो मीटर लंबी दीवार जो है वो काम हो गई, उसको W2 में कर देंगे। और 40 जो डब्लू मतलब P2 और D2, तो ऊपर जो 40 हो जाएंगे और मल गुणा करके 12 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे W2 का मान निकाल लेंगे। इस तरह से इसी फॉर्मूले में रखे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये फालतू की चीज़ बीच में बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी भाई को हो सकता ना आए। तो अगला देखते हैं, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, मतलब 50 ग्राम का फ़ायदा हर किलो पर लेता है। तो फ़ायदा कितने पर लेता है भाई? इसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि 50 का फ़ायदा ले रहा है, 950 पे गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये इस विधि से हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। अगला देखते हैं, जैसे 2.50 यानी ₹2.50 पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 1.75 की दर से बेचे तो 55 रुपये की हानि होगी। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी? ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, एक स्कूटर का मूल्य 5,000 रुपये है। हर वर्ष के मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि के ब्याज जिस तरह से सूत्र होता है माइनस वाला, उस विधि में ये लग जाएगा, जो अवमूल्यन होता है ना, उसमें। अगला देखते हैं, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है? भाई औसत की बात है तो इसका जो संख्या पद्धति में फार्मूला होता है उस हिसाब से आप इसका फार्मूला लगा लेंगे। अब 1 से 50 तक की अगर आपको जोड़नी है तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो 50 मतलब 50 इंटू 51 करेंगे, यानी कि इससे अगली संख्या और अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, तो उसका योग निकलेगा, अपॉन 50 कर देंगे तो उसका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है, उसके अंतर्गत 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कर लीजिए और बटे में 50 कर दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
अगला देखिए, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए के 2 अंक काट दिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल। ये देखिए, ये तो सरलीकरण की तरीके से इसको मतलब सरलीकरण के चैप्टर मिल जाएगा, तो कोई टफ नहीं है इनके लिए। इनका भी फार्मूला होता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह के फार्मूले में बस एक दो क्वेश्चन इस तरह के जरूर आने हैं। ठीक है, अगला देखिए, 4 अंकों की बजाय 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जैसे 18, 21, 24 से प्रत्येक से भाग देने पर 7 से 7 बचे। ठीक है, तो ये लासा निकाल के इसका किया जाएगा। लासा का चैप्टर लासा मासा का अच्छे से कर लीजिए। ये देखिए, अगला देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है। ठीक है, नाव तथा धारा वाला जो चैप्टर है वो उसको आप कर लीजिए। ये भी इजी सवाल है, मतलब चैप्टर में 5% बिल्कुल इजी होते हैं, सॉरी 25%। जैसे आपके इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 बिल्कुल इजी मिलेंगे, 5 थोड़े ठीक मिलेंगे और 5 उससे भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन 5 लास्ट के वो होंगे बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का होगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आप 10 निकाल दीजिए क्वेश्चन जो इजी वाले और उनसे थोड़ा ठीक वाले। अगर आपने एक महीना भी पढ़ा है तो आप 10 क्वेश्चन आराम से निकाल देंगे। ठीक है, और आप जिस चक्कर में मत रहना आप 20 निकाल दें। ठीक है, 10 निकल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे सबसे पहले मतलब किस तरह से आपको आंसर शीट को भरना है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं भाई। 100 आपको सिलेक्शन लेना है, टॉप करना हो तो अलग बात है, टॉप तो करना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अगला देखिए, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई प्लेटफॉर्म पार करने में 36 सेकंड ले 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति है भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला लग जाएगा। हाँ, चाल 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 पूछी गई है, दूरी कितनी है 360 प्लस 360 प्लेटफॉर्म की कर देंगे और बटे में 36 कर देंगे। ठीक है, अब उसका निकलेगा जो मीटर प्रति सेकंड में, उसका आप भाई घंटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए, और कुछ नहीं है। 36 से 36 कट जाएगा एक बार, और 36, चलो टाइम लगेगा। चलो 132 क्वेश्चन देखते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड पार कर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। धातु के दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है, ए और बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी इजी है। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इसमें भी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो अभी मैंने एक P1 D1 T1 अपॉन W1 वाला जो लगाया था वो लगा सकते हैं। यहाँ पे W1 को क्या करें मानेंगे, यानी 35 घोड़े गुणे 21 दिन और बटे में 270, यानी कि W1 को मान लेंगे 270 बराबर कर देंगे 28 घोड़े गुणे एक्स मान लेंगे, कितने दिन, दिन को एक्स मान लेंगे, और बटे में 180 दिन, यानी W2 को 80 कर देंगे, काट देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये जबकि इस चैप्टर का नहीं है लेकिन उससे लग जाता है, बस इस तरह का कोई आ जाए तो काम को मान लेते हैं यहाँ पे 270 किलो। अगला देखते हैं, एक कारीगर 5 मिनट में एक्स वस्तुएं बनाता है, आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो इसका भाई सीधी बात है, 5 मिनट में तो आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आप उसी तरह से उसका एक फार्मूला बनाना है तो बन जाएगा ये। एक अगला देखिए, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। अगर इस वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मेंसुरेशन में कुछ सवाल थोड़े से टफ आ जाते हैं।
ठीक है, आपको इन ऐसे सवाल अगर लगता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो इनको छोड़ दीजिए, तुरंत दूसरा लगाइए, समय ख़राब मत कीजिए। ठीक है, इसको आपको देखना है तो आप देख लीजिए बस। मुझे थोड़ा ये चैप्टर है ना थोड़े टफ लगता है, तो मैं इसमें जो हार्ड होते हैं मैं उनको देखता ही नहीं हूँ। अगला देखिए, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा की, साधारण ब्याज पर 4% प्रति वर्ष है। साधारण ब्याज की दर 4% है, तो 2.5 वर्ष बाद कितना मृतधन होगा? ढाई को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और एक 5/2 का फॉर्मूले में मतलब रखना है, उसके बाद आपको करना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अगला देखते हैं। 2,2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए तो इसका मतलब है 1 वर्ष का, यानी कि 2 मान लिया जाएगा, जो 6 माह पर चल रहा है, जो जहाँ पे आपका जो टाइम इस जो होता है ना, उस पे आपको 1 वर्ष की जगह मतलब 1 वर्ष है 2 बार, तो 2 का करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएं कि 1 वर्ष का ही करने, तो 6 माह पर लग रहा है तो 2 बार करना पड़ेगा। यदि अगला देखिए, यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान बताइए। मतलब 75 का कितने प्रतिशत है? 9, यानी 75 गुणा x/100 बराबर 9, यानी कि x बराबर 9 गुणे 100/75, 25 × 75, यानी कि 25 × 100। ठीक, 3 × 9 आराम से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी है। बताओ तो आपको करके दिखाएं, आपको भी पता होगा। जैसे कि 75 का x%, यानी कि 75 का x/100 बराबर 9। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 × 100/75। अब ये 3 से कट गया, 25 मत सॉरी 25 से कट गया 3 बार, ये 4 बार। ठीक, अब ये 3 × 9, तो फिर ये 3 × 9 कट गया। अब ये 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। बिल्कुल इजी है, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका सॉल्यूशन ये थी को यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जब रफ कार्य करना है तो ऐसी ही जगह पे आप चाहे कहीं कर दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गए। कुल मतों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल इजी है दोस्तों। 2 उम्मीदवार थे, एक को 41 मिले हैं, तो एक को आपको पता होना चाहिए 100% में से कितने मिले होंगे। एक को अगर 41 मिले तो दूसरे को 59। 59 मिले, यानी कि 41 और 59 मिले एक दूसरे को, तो 41 से कितना ज़्यादा है 59? भाई 41 से कितना ज़्यादा 59 है? 18%। 18% ज़्यादा है, मतलब 18 ज़्यादा है, तो 18 जो 555 मतों से पराजित हुआ, यानी कि 555 मत से वो हारा है या वो दूसरा जीता है, तो ये ज़्यादा हुए। 18% बराबर 555, बिल्कुल इजी है। और तो फिर 100% बराबर भाई 18, यानी कि 5,580/18 गुणा 100, बस इतना करना है। अगला देखते हैं। एक राशि ABC इस अनुपात में बांटी गई है कि A का भाग 2,500 रुपये, तो कुल राशि कितनी है? बिल्कुल इजी था, और ये कोई भाई है बिल्कुल गलत करके आया, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये आंसर सही है। देखिए, इस तरह के सवाल होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। 2500 बटे नहीं सॉरी, ये 2500 A का हिस्सा है, तो यानी कि किसका, ए का हिस्सा 2500 है। ठीक है, तो 2 बराबर 2500, 1 बराबर 1250। 1250, अब ये कितने हैं टोटल? 9 × 5 = 14, 15 16, गुणा कर दो 16 का। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भिन्न है, इसका मान बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ये जो
सही सही वाले हैं इनको आप बाहर ले सकते हैं अकेले एक साइड। सॉरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से में सबसे बड़ी संख्या कौन है। दोस्तों ये इनको आपको निकालना आना चाहिए लासा लेकर, अन्यथा आप इनको फिर भाग देकर निकालें, दशमलव में कर करके सभी संख्या निकालनी पड़ेंगी। अगला देखिए, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी कि 2 रुपये की कमी हुई है, तो 16 का 2 कितने प्रतिशत है। ठीक, 16 का 2 कितने प्रतिशत है, इस विधि में रखना है। अगला देखें, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई अगर 15 है तो जैसे कि 12, यानी कि अगर मान लीजिए 5 = 15, तो 4 कितनी होगी, 4×3 = 12। ठीक, 5×3 = 15, 4×3 = 12। इनका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इनका गुणा कर देंगे निकल आएगी। ठीक है। अगला देखते हैं, चार छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। यानी कि इन 30, 40, 50, 60 का आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम के ये जो सेकंड है इनका आपको मिनट बना देना है, क्योंकि मिनट में ये सब ऑप्शन जो आंसर हैं वो मिनट में है। तो आपको देखना है भाई, 10 मिनट आपके बन जाएंगे। ठीक है, 600 सेकंड हो जाएंगे एलसीएम के। अगला देखते, दो संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल इतना है, तो लासा मतलब लासा क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, दो इनका सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर मासा गुणे, सॉरी, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अब गुणा दो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया ही है, और एक साइड मासा दिया है, तो इसका इसमें गुणा कर दें, 16×4 = 6400 आएगा इसका। ठीक है, आंसर ये देखिए। अगला देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में से 3 शेष बचे। तो दोस्तों इसका भी लासा निकाल के उसमें +- 3 करना पड़ेगा। ठीक है, इजी है, इसको करना पड़ेगा तब आपको बताएं। तो अगला देखते हैं, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 80 और 90 के बीच। जिस संख्या में किसी मतलब उस संख्या के अलावा किसी का भाग न जाए, ठीक है, वो अभाज्य होती हैं। इसमें देखिए 83 और 89 है। अगला ये भाई ने देखिए भाई 83 और 87 भाई कर दिया, गलत है आंसर बी बी। अगला देखते हैं, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच अंतर कितना है। तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है, 4x और 5x मान लिया। 6 वर्ष बाद 4x + 6 और दूसरे की 5x + 6 अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल लगा हुआ है, ये देखिए इस विधि से लग जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग, आंसर इसका आप देख लीजिए, जो रेड कलर में लगे हुए हैं वो आंसर हैं। आप वीडियो को रोक कर और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। भाई मान लीजिए ये बिल्कुल लगा दिया है यहीं पर, x + y = 28, यानी कि 28 दिया है, और x - y = 12। इनको एक दूसरे से काट देंगे, 2x = 40 आ जाएगा, x = 20। इसके बाद इनके मान रख देंगे x की जगह पे और y की जगह पे निकाल लेंगे। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप इसको भी आप पढ़ के कर लीजिए। अगला देखते हैं, देखिए काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 49 मिनट हो चुके हैं, टाइम बहुत हो गया। मैंने समझा था थोड़ी देर में हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते भी पढ़ ही रहे हैं। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष हैं। ठीक, आपको ये भी कर लेना है, आराम से हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जुड़ जाएगी, वहाँ पर उसी क्वेश्चन को आप डाल दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर टिक करके, या फिर
इसकी जो पीडीएफ है उसको लेकर आप क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक बात दोस्तों मैं बता दूं, आगे हम इसके और भी चैप्टर मतलब और ये जो पेपर हैं वो हम पूरे क्लियर कराने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, मेरे पास कितने प्रकार के पेपर हैं वो हम कराएंगे, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बस घुमा फिरा के, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात, हमारे चैनल पर आपको 2018 की भर्ती के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कि मेडिकल, फिजिकल, पीएसटी, डीवी कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग मैंने की है, पूरे वीडियो हैं, ज्वाइनिंग पोस्टिंग तक के सभी कुछ है। मेडिकल में अगर कोई आपको इशू डाउट लगता है, आँख नाक कान पैर कुछ भी, तो आप अगर फेल होने के आपको डर लग रहा है कि फेल हो सकते हैं, तो आप उसकी आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको क्या करना है। उसके बाद भी अगर फेल हो जाते हैं मेडिकल में, तो आपको उसका रीमेडिकल के लिए क्या करना है, ठीक है, वो भी व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपकी हाइट कम है, चेस्ट कम है, रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको कैसे करना है, वीडियो आपको सभी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना। आगे हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले बताएंगे आपको किस तरह से आपको आंसर शीट भरनी है, और आपको तुक्का लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो आंसर सीट कैसे भरनी है, अगर आपको मान लीजिए 150 में से 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप 150 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप 120-25 कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसका यही होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आंसर सीट को कब मतलब किस तरह से भरना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा था, 155, 6 लगातार विषम संख्याओं, हाँ, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या से 2 गुने से 38 देगा, 6 संख्याओं का योग निकालें। तो दोस्तों निकल आएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप इसे वीडियो को थोड़ा फास्ट करके क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है मेरी पूरी ये जो भाषणबाजी कर रहा हूँ मैं ये सुने आप, जरूरी नहीं है ना सुने आप, थोड़ा फास्ट करके आप जल्दी जल्दी देख लीजिए जो क्वेश्चन क्वेश्चन है, या फिर पीडीएफ आप पढ़ लीजिए। अगला देखिए, अब से 8 वर्ष बाद सीता 8 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की थी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। ये एज वाले हैं, बिल्कुल सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान के सब कर लिए जाएंगे। अगला देखिए, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्चा पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये, एक पार्सल का जिसका वजन P किलोग्राम में भेजने की लागत रुपए में बताएं। ठीक है, तो इसका एक आपको फार्मूला बनाना है बस। अगला देखिए, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है, बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची, सी ने उसी को 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है वो क्या है, वो 105 है। ठीक है, प्रतिशत का है, इजी है। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर और 35% भोजन व 20% शिक्षा बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है, तो राजेश की आय क्या है। दोस्तों आंसर आपको ये बी ऑप्शन है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए कितनी देर चिल्लाना पड़ता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और आपको कौन सा एग्ज़ाम का चाहिए। ठीक है, जो मैंने बताए थे उसमें से पिछला वीडियो आप देख लीजिए, कौन सा पेपर आपको चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा। वैसे मैं इसके बाद अगला जो मैंने ये प्री जो 2013 की भर्ती का प्री एग्ज़ाम का मैंने ये वीडियो है, तो मैं अगला पेपर में मेन एग्ज़ाम वाला मतलब 2013 की भर्ती का दूसरा मेन एग्ज़ाम वो पेपर में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देख लीजिए 2018 की भर्ती का चाहिए, 2018 की भर्ती की पहली भर्ती का, दूसरी भर्ती का, पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का, कौन सा चाहिए, एसएससी जीडी के और भी हैं। ठीक है, वो आप अब कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको उसी तरह से आपको वीडियो दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखो दोस्तों काफ़ी लंबा है, आप कमेंट करके बताइए आपको किस तरह से वीडियो बनाए, इस तरह से बनाए या नहीं बनाए, या केवल आपको जल्दी जल्दी दिखाते रहें, या फिर बिल्कुल जिस तरह से मैं बोलता हूँ बोलूँ या ना बोलूँ आप ज़रूर बताइए, या फिर इस तरह से आपको केवल हम धीरे धीरे दिखाते जाएँ और 15 मिनट में ख़त्म कर दें। ठीक है, या फिर आपको इस तरह से थोड़ा सा समझाते भी जाएं बताते भी जाएं।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।